Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. ये पेड़ ठीक है, मेरा घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए फल भी हैं और पत्ते भी। हाँ, ये जगह मेरे लिए अच्छा और सुरक्षित और लाभदायक भी रहेगा। मुझे ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए जंगल की ओर लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ देखो, यहाँ सूखी घास पड़ी हुई है और हाँ, तुम एक काम करो, जंगल जाओ और थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर यहाँ आ जाओ। हम ना इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है गोरी, तुम यहाँ पड़े सूखे घास के तिनके इकट्ठा करो। मैं जल्दी से जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर कालू कौवा भी जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ सूखी लकड़ियाँ लेकर उस पेड़ के पास आती है तो गोरी कौवी को वहाँ बैठा देखकर वह गोरी कौवी से कहती है, अरे ओ कौवी, कहाँ कहाँ, मैंने यह पेड़ पहले देखा है और ये सूखे घास मैं ही यहाँ रख कर गई थी। ओए होए होए, ओए छोटी चिड़िया, चल भागे यहाँ से, ये हमारा पेड़ है, मैंने देखा है इसे पहले। अगर मेरा कालू यहाँ होता तो तुम्हें मार मार कर अभी अच्छा सबक सिखाता। चल चल भागे यहाँ से, वह लकड़ियाँ लेकर आता ही होगा। तब देखना मेरा कालू जी तेरा क्या करता है। डरती हुई छोटी चिड़िया पास वाले सूखे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इस पेड़ पर सिर्फ कांटे और कांटे ही भरे हुए हैं। यहाँ ना तो कोई पत्ता है और ना फल। इस पेड़ पर रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। मम्मा, जब बाहर आएगी तब देखना ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ वह कांटेदार पेड़ भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। छोटी चिड़िया, तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ। भले ही मेरे ये कांटे तुम्हें चुभेंगे, बस थोड़ी देर की ही तो कष्ट है। मैं बेरी का पेड़ हूँ और जैसे ही बाहर आएगी देखना मैं हरा भरा हो जाऊंगा और रसदार मीठे फल भी तुम्हें दूंगा। तुम्हारी हर मुसीबतों से रक्षा भी करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा और साथ दूंगा। यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है और वह राहत की सांस लेती है और फिर वे दोनों माँ बेटी उस कांटेदार बेरी के पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। इधर कौवा और कौवी ने भी उस हरे भरे पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया ने भी उस कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। फिर एक दिन वह नन्ही चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवो, आज मुझे और मेरी बेटी को खाने के लिए दाने नहीं है। क्या तुम अपने इस पेड़ से मुझे एक फल तोड़कर दे सकते हो? जब मेरे बेरी के पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें खाने को दूंगी। यह सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम उस कांटेदार पेड़ी के पेड़ से हमें कांटे खाने को दोगी? ना, हम तो कांटे नहीं खाएंगे। चलो जाओ और अपने उस बेरी के पेड़ के कांटों को तोड़कर खा लो। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल खाने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, उन कौवों ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं। मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से भोजन उधार मांग कर लाती हूँ। और फिर वह नन्ही चिड़िया पड़ोसी तोता से भोजन उधार मांग लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। नन्ही चिड़िया अपना और अपनी बेटी की गुजारा के लिए किसी न किसी तरह से भोजन ढूंढ लाती है। एक दिन गोरी कौवी रास्ते से जा रही थी कि उसकी मुलाकात एक चील से होती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम्हारी नज़र में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील बहन, मेरी नज़र में तो एक छोटी चिड़िया है, पर मैं बताऊंगी तो तुम मेरा नाम मत लेना। मेरी पड़ोस में ही एक चिड़िया की छोटी बच्ची रहती है, उसका मांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होगा। धन्यवाद सुंदर कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया को। और फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ चली जाती है। चील को दूर से ही आता हुआ देखकर वह बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है,
गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। और फिर गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं के बीच में छुप जाती है। जब चील गुड़िया को खाने के लिए बेरी के पेड़ के पास आती है तो वह बेरी का पेड़ अपने कांटेदार शाखाओं से चील की बहुत पिटाई करता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, जल्दी भागो यहाँ से। अरे रुको रुको पेड़, तुम्हारे कांटे बहुत नोकीले हैं, मेरे शरीर के अंदर घुस जाएंगे। रुको पेड़, मैं जाती हूँ, अरे मैं जाती हूँ। और ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। धन्यवाद पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। ये सब देखकर कौवा और कौवी जल भून रहे थे। इस तरह समय बीतता गया और ठंड के मौसम के बाद ही गर्मी का मौसम आ गया। तेज धूप निकल आई, जिसकी वजह से कौवों का वह ठंडी का पेड़ सूख गया। उसके सारे पत्ते झड़ गए और वह बेजान हो गया। दूसरी तरफ चिड़िया का बेरी का पेड़, जो गर्मियों के मौसम का था, वह हरा भरा हो गया। वह बहुत सारे पत्तों से भरा हुआ था और उस पर बहुत सारे रसदार फल भी लग आए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। उसे ठंडी ठंडी और शीतल हवाएं इस गर्मी के मौसम में मिल रही थी। कालू, अब तो हमें कहीं और ही जाना होगा। यहाँ गर्मी से मेरा दिल घबरा रहा है। गोड़ी, वो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं, ना समय एक जैसा होता है और ना मौसम और ना ही हालात। अब तो मैं अपने इस बेरी के पेड़ से मीठे मीठे बेरी के फल खाऊंगी और तुम लोग जाओ जाओ और अपने लिए एक नई पेड़ की तलाश करो। कौवा और कौवी रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेरी के पेड़ के दोस्त के साथ अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।